गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 17 अप्रैल। आज का जो करंट अफेयर्स है हमारे चैनल पे पढ़ने वाले हम। और ये छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। ये हमारा चैनल है सीधी शिक्षा 8887। आप इस चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको डेली अपडेट देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। हम आगे बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स पर, जो कि पहला क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो डोमेस्टिक ये जो हॉकी लीग है, ये डोमेस्टिक वुमेन्स हॉकी लीग है। और ये रांची झारखंड में इसका आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रांची झारखंड इसका आंसर। और ये फर्स्ट डोमेस्टिक हॉकी लीग है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला डोमेस्टिक हॉकी लीग है, किसके लिए? महिलाओं के लिए। और ये कब से कब तक? अप्रैल 30 से 9 मई तक आपका ये होने वाला है ना। और वेयर इज द 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? तो जो 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किर्गिस्तान। ठीक है। और इसमें हमें एक मेडल, 3 मेडल देखने को मिला है, जिसमें जो उदित जी हैं इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जो किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ। ठीक है। आप इसको देखिए, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। इंडिया को मिला सिल्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश मैन हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो पूरा लेंथ है उस पे रनने वाले भागने वाले सबसे पहले ब्रिटिश पर्सन, फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन, फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन कौन है? तो ये है रस कुक। जो ब्रिटेन के रहने वाले फर्स्ट पर्सन, ऐसे फर्स्ट पर्सन है जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, जिन्होंने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लेंथ पर क्या किया? रनिंग किया और रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये है ब्रिटेन के रस कुक। और इन्होंने कुल 352 डेज लगाए, 352 डेज लगाए इसको कंप्लीट करने के लिए। इसमें से इन्होंने 16 कंट्रीज पार किए, 16 कंट्रीज ट्रैवल किया, है ना। और ये जो मुकाम इन्होंने हासिल किया, इसमें इन्हें बहुत सारी कठिनाई देखने को मिली। जैसे इनके साथ चोरी भी हुआ, रॉबिंग, है ना। इनका सामान छीन लिया गया और ये फूड पॉइजन से बहुत परेशान थे पूरे इस जर्नी में। तो बहुत सारी कठिनाई झेलने के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है। और ये टोटल 16,000 किलोमीटर इन्होंने रन किया, टोटल 16,000 किलोमीटर। यानी 352 दिन तक इन्होंने सिर्फ अपने मुकाम पे, अपने जो हासिल करना चाहता था उस पर फोकस रहे। और ये स्टार्ट किए थे यहाँ साउथ अफ्रीका के इस पॉइंट से, और ट्यूनीशिया में इन्होंने कंप्लीट किया। ये देख सकते हैं पूरा एंटायर लेंथ, इतना लंबा इन्होंने रन किया। इन्हें कुल 352 डेज लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद हमारे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है। सो ब्रिटिश के रहने वाले हैं, ब्रिटिश फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, ऑन विच डे वर्ल्ड वॉइस डे 2024 सेलिब्रेटेड? निम्न में से किस दिन विश्व आवाज दिवस 2024 मनाया गया? तो कब मनाया गया ये? 16 अप्रैल को। तो सभी के लिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोल नहीं पाते, आप उनसे अपना उनका तकलीफ आप जान सकते हैं। ठीक है। आपको बोलने का मौका मिला है, तो सही विचार, सही उच्चार सोच रखिए और सही चीज बोलिए आप, ताकि लोगों को इससे कुछ प्रेरणा मिले, है ना। तो जो 16 अप्रैल है वो कब, इस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। और या जो थीम था वर्ल्ड वॉइस डे 2024 का, वो था रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिला चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि वॉइस बहुत जरूरी है। अपने वॉइस, जो हमारा जो आवाज है कितना इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन, एक पर्सन के लिए। तो इनका जो थीम था रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट, तो शायद थीम पूछ ले एग्जाम में। तो ये रिसेंट है, कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द रिसेंटली हेल्ड मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 1000, जो टाइटल था, 1000 टाइटल। तो हाल ही में आयोजित मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 1000 का किताब किसने जीता? ठीक है। तो ये है स्टेफानोस सिट्सिपास।
इनका नाम है स्टैन फ्रांसोस स्तिस्पास, जो मॉन्टे कार्लो मास्टर्स हुआ अभी, उनका खिताब इन्होंने जीता है, स्टैन फ्रांसोस स्तिस्पास। और ये है ग्रीक के टेनिस प्लेयर, ये है ग्रीक के टेनिस प्लेयर। स्टैन फ्रांसोस ने इनको हराया है, रुड को, ठीक है। जो कैस्पर रुड थे, इनको हराई। ये क्या है, सेकंड पोजीशन, इनका नाम क्या है, कैस्पर रुड, का नाम है कैस्पर रुड, इनको डिफीट किया इन्होंने। और विनर है हमारे, देख सकते हैं आपने, इन्होंने कप पकड़ा है, स्टैन फ्रांसोस तिस्पास, जो कि ग्रीक के टेनिस प्लेयर हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मा कुमार हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो जो ब्रह्मा कुमार है, राजदूत के दौर पर अपॉइंट किया गया है इन्हें, किन्हें, राजदूत के तौर पर, किस कंट्री के लिए, जिम्बाब्वे के लिए। इसका आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इसका आंसर है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अभी राजदूत के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे राजदूत अभी अपॉइंट किए हैं नए नए, हम डेली उन चीजों को देखेंगे। आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये है ब्रह्मा कुमार, इन्हें एम्बेसडर ऑफ जिम्बाब्वे का बनाया गया, राजदूत बनाया गया। और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हुआ था, उसका विनर कौन था, हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, इसमें स्पोर्ट्स खेल कूद से इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि 5 नंबर का है। तो हमें फोकस रखना है कि कहाँ पे पूछ सकता है, जो करंट अफेयर से, किस सेक्शन से पूछ सकता है, ठीक है। तो खेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी अवार्ड जीता जा रहा है, किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किन्होंने जीता है, जैनिक सिनर, ये इटालियन टेनिस प्लेयर है, इन्होंने ही खिताब अपने नाम हासिल किया है। अब जो एशियन चैंपियनशिप हुआ अपना, 2024 एशियन चैंपियनशिप किर्गिस्तान में, उन हमें इंडिया को कुछ मेडल्स प्राप्त हुए। जैसे मैंने बताया था, उदित जी को मिला है सिल्वर मेडल, ठीक है, और अभिमन्यु एंड विक्की को भी मिला है। तो इसमें विक्की जो है, शायद इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। और उदित ने सिल्वर मेडल, ठीक। जो अभिमन्यु थे, उन्हें भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। और ये कौन से कैटेगरी थे, 70 kg। और जो ब्रॉन्ज मेडल हुआ है 90 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी से थे विक्की। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उदित जो थे वो 57 kg से थे, 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी फाइनल मैच में थे। फाइनल मैच का इनका किसके अगेंस्ट था, जापान के केंचो यूमिया, इनके अगेंस्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उदित गोल्ड जीतने से चूक गए, इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिल्वर। और 3 मेडल यहाँ पे हमें को देखने को मिला, जो कि अभिमन्यु जी ने जीता ब्रॉन्ज और विक्की जी ने जीता ब्रॉन्ज। तो किसको डिफीट किया एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बस आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि ये, अब मेडल्स बहुत को मिले हैं, आप मेडल्स किन्हें मिला ये याद रखिएगा। ये ब्रॉन्ज मिला अभिमन्यु को, विक्की को ब्रॉन्ज मिला, और उदित जी को मिला है सिल्वर। तो ये 3 मेडल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हुआ ये 2024 एशियन चैंपियनशिप। और ये कब से कब तक हुआ, 11 अप्रैल 2024 से लेके 16 अप्रैल 2024 तक। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, किस कंट्री में हुआ, कितने मेडल मिले, और कब से कब तक हुआ, तो एग्जाम में पूछने से रहा। तो आप बस इसका कैटेगरी याद रखिए, और मेडल ने कौन सा मेडल जीता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, रमन मित्तल एंड बाय whom हैज द बुक टाइटल द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड एडिटेड। जो रमन मित्तल और किसके द्वारा द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग बॉन्ड नामक पुस्तक संपादित किया, तो किन्होंने किया, सीमा सिंह ने किया, इसके साथ मिलके रमन मित्तल के साथ, ठीक है। तो हाल ही में इसका नया एडिशन आया है, देख सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है अभी। प्रोफेसर रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह, इन दोनों ने ये बुक लिखा है। कौन सी बुक लिखा है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये बुक इन्होंने लिखा है, दोनों ने, आप इसको देखिएगा। और दिस बिस्वागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
बाय विच ट्राइब इन विच स्टेट। तो जो बिस्वागो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम, और असम में बोडो जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ये ट्राइब है बोडो, ना बोडो जनजाति द्वारा ये पढ़ाया जाता है। और जो बोडो जनजाति को ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये दर्जा कब प्राप्त हुआ? कौन से अमेंडमेंट से? ये आप ये एग्जाम में देखिएगा, मैंने अपने लेक्चर पे पढ़ाया है। अब इसको आप देखिएगा, रिवीजन करिए मेरे चैनल से। और जो ड्रेक अंडरवुड पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ फेमस क्रिकेटर ऑफ विच टीम? तो जो ड्रेक अंडरवुड थे क्रिकेटर, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये इस कंट्री से बिलोंग करते थे और ये बहुत फेमस क्रिकेटर थे। ये थे इंग्लैंड के। जो विस्वागो फेस्टिवल है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देख सकते हैं असम के लोग कितने खुशी से ये फेस्टिवल मना रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर माना जाता है इनका।